हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटर एवरीडे विद मी में। आज हम बात करेंगे द 48 लॉ ऑफ पावर के 5वें नियम के बारे में। 5वां नियम कहता है कि अपने शोहरत की रक्षा करो। आई रिपीट, 5वां नियम कहता है कि अपने शोहरत की रक्षा करो, क्योंकि लोग आपके काम से पहले आपका नाम देखते हैं। अगर मार्केट में आपका नाम है तो बिना आपको कुछ मांगे इज्जत, शोहरत, मौका, फ़ायदा सब मिलता है। इसीलिए अपने शोहरत की यानी इज्जत, मान मर्यादा की रक्षा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसमें सबसे नंबर 1 पे हम लोग जानते हैं रतन टाटा सर को। उनका नाम ही काफ़ी है प्रोडक्ट बिचवा देने के लिए या बिचवा देने के लिए। और दूसरा नाम हम देखते हैं, बहुत ही उतार चढ़ाव वाला नाम है वो राहुल गांधी की। राहुल गांधी के बारे में हम सब जानते हैं, कितने लोग उनकी वीडियो को काट छांट के क्या क्या करके उनकी वीडियो को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे कि अरे यार, ये एक नेता होके कैसे ऐसे बात कर सकता है। लोगों के मन में आता था, उनकी जो इमेज एकदम ख़राब कर दी गई थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने मान सम्मान की रक्षा करी। और देखिए कि आज जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, है ना। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, बस एक उतार चढ़ाव वाला परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। हम ये जानेंगे कि अपने मान सम्मान की रक्षा कैसे करनी है। तो पहला ऐसे करनी है, पहला नियम है कि जैसे आप घर के बाहर हो वैसे आप घर के अंदर भी बने रहो। मान लो कि घर के बाहर आप बहुत रिस्पेक्टफुली हो, बहुत ही स्वीट पर्सन हो, तो घर के अंदर आके राक्षस मत बनो। घर के अंदर भी उतना ही स्वीट पर्सन बन के रहना है। दूसरा नियम है कि फालतू के ड्रामों से बचे रहो, क्योंकि ये जो फालतू का ड्रामा होता है ना, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एंगल से लोग जोड़ के देखते हैं और इसमें समय, मेंटल पीस, मतलब बहुत कुछ बर्बाद होता है। तो मैं तो कहूँगी इन सब ड्रामों से बचे रहो। और तीसरा है कि आप अगर रिस्पेक्ट चाहते हो, अगर आप खुद रिस्पेक्ट चाहते हो तो सामने वालों को भी रिस्पेक्ट देना शुरू करो। अगर आप खुद रिस्पेक्ट चाहते हो तो सामने वालों को रिस्पेक्ट देना शुरू करो। क्योंकि अगर मान लो कि अगर आप कहीं हो और सामने वाला आपको उल्टा पुल्टा अनाप शनाप बोल रहा है, तो एटलीस्ट आपके मन में रिस्पेक्ट की भावना तो नहीं आएगी उसके लिए। उसका मन करेगा कि आप भी सुना दो। तो ऐसा सामने वाले को भी हो सकता है। सामने वाले की फीलिंग को समझो, ठीक है। तो रिस्पेक्ट अगर चाहिए तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा सामने वाले को। चौथा नियम कहता है कि पीठ पीछे भी वो उसी अपने स्टेटमेंट पे टिके रहो जो सामने वाले के सामने टिके हुए थे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, वहाँ गए कुछ और बता रहे हैं, किसी और को कुछ और बता रहे हैं, मतलब करते कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है, लोग समझते कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यहाँ है, जो सबके सामने है, वो सबके पीठ पीछे सेम होना चाहिए। और 5वां नियम कहता है कि अपनी गलती को सुधारो, और गलती हो गई है तो उसे सुधारो और माफ़ी मांग लो। और बहुत लोग कहेंगे कि अरे यार, इज्जत होगी तब तो रक्षा करेंगे ना, अपनी तो इज्जत ही नहीं है। तो आओ मैं बताती हूँ कि कैसे इज्जत अपनी बनानी है, ठीक है। तो इसके भी कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि अच्छे काम करो, गलत काम मत करो। दूसरा, लोगों की मदद करो, किसी को परेशान मत करो। तीसरा है सच बोलो, झूठ मत बोलो। चौथा है कि वादे के पक्के रहो। अगर किसी को बोले हो कि मुझे 5 मिनट मैं आपसे 5 बजे मिलने आऊँगा, तो मतलब आना ही है। अगर नहीं गए तो लोग सोचेंगे कि अरे यार, ऐसे ही बोलता है, इसका तो कोई ठीक नहीं है, क्या करेगा, है ना। ऐसा सब होता है। तो वादे के पक्के रहो। अगला नियम है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि आप जो काम अच्छे से करना जानते हो, कोई स्किल है, सिंगिंग है, डांसिंग है, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें धीरे धीरे बेहतर बनो। झटके में कोई बेहतर नहीं बनता है, उसमें धीरे धीरे बेहतर बनो। तो यहाँ जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि हम करते हैं सीधी बात, नो बकवास।